सभी को जय भीम जय भारत। सर्व समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज गांव बनी के अंदर माननीय बहन जी का जो 67वां जन्मदिन जो मनाने जा रहे हैं, उसमें गांव का हर्ष उल्लास देखने को मिला और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था जो की गई, तो पूरा गांव बधाई का पात्र है। और मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मेरी मातृशक्ति बैठी है और गांव की जो टीम है, खासकर भाई बिल्लू है। जब फोन मिला हुआ तो नाम भी बिल्लू लिख रहा है, बिल्लू है कि सोच में गम में चोटाल बिल्लू हमारा भी एक बिल्लू ही है गए। तो सतबीर जी बिरट बैठे हैं कि मैं बागड़ी नहीं आ जाऊं, कोई बात को नहीं, हिंदी कहीं सुन ली गए, बागड़ी में थोड़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो सारा पदाधिकारी आए बैठा है। आज का मुख्य जी का मेहमान है हमारा राजवीर सोरकी जी, क्योंकि सोलंकी गोता जाए और सोरकी आगो गांव है इसारे के सारे, तो थोड़ी कई बार कंफ्यूजिंग हो जाए। तो लीलू राम जी आशा खेड़ा है, गुरदीप जी कंबोज है। किलत उनके हाथों में कभी राज नहीं हुआ करते, उनके हाथों में कभी राज नहीं हुआ कर सकते। और साथियों, जितने भी हमारे समाज में, सर्व समाज में महापुरुष जन्म लिए हैं, चाहे वो सर छोटू राम है, चाहे बाबा साहब है, चाहे कांसीराम जी है, अलग अलग समाज में जितने भी महापुरुष हुए वो एक जाति को लेकर के नहीं चले, लेकिन हमारे अंदर क्या है, एक जाति जो कभी नहीं जाती उसको लेकर के टारगेट कर दिया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो सर्व समाज की पार्टी है, ना कि एक विशेष जाति की पार्टी है। और जब बहुजन की बात आती है तो जाट से लेकर भाट तक 6743 जातियां इस देश के अंदर, जिसको बहुजन कहा जाता है। और जब बहुजन की बात आती है तो एक शेड्यूल कास्ट को लेकर के, तो बहुजन शेड्यूल कास्ट से नहीं, बहुजन पूरा जो समाज है उसको लेकर के ये जो पार्टी बनी है। और इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी है, जिनका आज हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो साथियों, जब बात आती है कि पार्टी के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है चौधरी धर्मवीर सिंह जाट समाज से है, राष्ट्रीय महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा जो ब्राह्मण है, अलग अलग समाज से है, ना कि कोई एक जाति का इसमें नेता है। लेकिन पार्टी को बदनाम करने के लिए ये चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, अन्य पार्टियां हैं, वो पार्टी को बदनाम करने के लिए, ताकि ये पार्टी उभर के ना सके। लेकिन साथियों, ऐसा समीकरण बनेगा कि आने वाले समय में माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। और तीसरा मोर्चा बनेगा, क्योंकि साथियों जिस तरह संपर्क साध रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की भी दाल गलने वाली नहीं है, ये जुमलेबाजों की पार्टी थी, 15 लाख की बात करी, सिलेंडर की बात करी, कोई भी काम नहीं आया। क्या 15 लाख आए? जो बोले थे रसोई गैस फ्री कर देंगे, क्या कर दी? वो शिक्षा पे मार डाल रहे हैं। लेकिन हमारी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर के शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है। जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम भत्ता नहीं देंगे, हम नौकरियां देंगे। इनकी तरह जो बोले 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन नौकरियां नहीं दी। माननीय बहन जी का यही तोहफा होगा जन्मदिन पे कि हम संकल्प लें। साथियों, अगर झूठ बोल करके हमें सत्ता में आना होता तो कब के हम सत्ता में बैठ जाते। लेकिन साथियों, ये झूठ बोल करके जो सत्ता में आए हैं वो चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। और सच्चाई हमेशा, झूठ जो लोग बोलते हैं वो ज्यादा लंबा नहीं टिक पाते। तो पार्टी 1984 में बनी और तब से लेकर के हमारी माननीय बहन जी सबसे बड़ा प्रदेश जो यूपी है वहां पे 4 बार सीएम बनी। और साथियों, जब काम की बात आती है तो माननीय बहन जी ने खाली कोई एक जाति के लिए काम नहीं किया, वहां पर के जाकर के देख लेना, चाहे वो जिला बनाया हो, चाहे यूनिवर्सिटियां बनाई हो, चाहे कॉलेज बनाए हो, चाहे हॉस्पिटल बनाए हो, साथियों ऐसे काम किए थे। साथियों, ये पार्टी कभी धर्म, मजहब, जाति के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं चलती। ये पार्टी शिक्षा के नाम पे चलती है। ये पार्टी रोजगारों को नौकरियां देने के नाम पे चलती है। इस पार्टी ने अच्छे हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई। जब आप जाकर के यूपी के अंदर देखोगे, वहां जाकर के जब 4 बार सीएम रहे तो माननीय बहन जी ने वो काम किए। और साथियों, जो गुंडे मवाली थे यूपी के अंदर, जिनसे हमारे लोग थर-थर कांपते थे, और माननीय बहन जी का जब राज आया, गुड्डू भैया जैसे जो इंसान को मार करके मगरमच्छों को खिला दिया करते थे,
और उन पे कोई केस और कोई मुकदमे नहीं लगते थे, उनका कोई भी पूछताछ नहीं होती थी। ऐसे ऐसे गुंडों को माननीय बहन जी ने जेल में ठोकने का काम किया। और जब माननीय बहन जी वहां यूपी की सीएम बनी तो वहां के जो गुंडे थे वो या तो स्टेट छोड़ के भागे या उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो साथियों, लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था बनाई वो माननीय बहन जी ने बनाई। और साथियों, अन्य पार्टी जब भी सत्ता में आई है वो सिर्फ झूठ बोल करके, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे झूठ बोल करके ये सत्ता में आई है। तो साथियों, सबसे बड़ा तोहफा यही होगा कि आज जो माननीय बहन जी का हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, साथियों हम संकल्प ले, विकल्प ले। हमारे पास एक ही विकल्प है, वो बहुजन समाज पार्टी है। और सब युवा मिलकर के हम इसके अंदर हमारी हिस्सेदारी करें। और हमारे बड़े बुजुर्ग युवा नौजवान साथियों से यही अपील करना चाहूंगा कि इस पार्टी को मजबूती से इस मिशन मूवमेंट में लगे, ताकि आने वाले समय में साथियों नस्ल और फसल की लड़ाई हमें लड़नी होगी। क्योंकि जब फसल की बात आती है तो गन्ने का रेट कोई भी सरकार में पता कर लेना कि जब बसपा की सरकार थी तो गन्ना माननीय बहन जी ने दिया था। किसी नेता में हिम्मत नहीं थी, किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी। जब बात शिक्षा की आती है तो 5500 प्राइमरी स्कूल खोले गए। साथियों, स्कूल उन्होंने खोले, बंद नहीं किए। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है? शिक्षा मार कर रही है। स्कूल है जो बंद किए जा रहे हैं। तो साथियों, समय बहुत कम है, तो हमारे बीच में आज हमारे जो मुख्य मेहमान थे राजवीर सोरकी जी, हमारे स्टेट के प्रभारी हैं, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। आज हम उनको वक्त देंगे, उनको सुनेंगे। मैं सबका दिल की गहराइयों से फिर से धन्यवाद करता हूं, मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा, नौजवान साथियों से। और फिर कहता हूं कि हमारा जो आज जन्मदिन हम मना रहे हैं माननीय बहन जी का, तो हम यही संकल्प लेके जाएं कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।